हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस देखने वाले हैं जिसमें डबल सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। इसके पहले हमने सिंगल सेक्शन प्लेन का अबाउट कंप्लीट कर लिया है। जो एक दो बचा हुआ है कोन का या सिलेंडर का, वो हम लोग डबल वाले में ही देख लेंगे, जिससे आपका वेरिएशन भी कवर हो जाएगा। ऑलरेडी आप सिंगल वाला तो पहले पढ़े हुए हैं, पहले तो आपने फर्स्ट ईयर में देखा है सेक्शन प्लेन जब सिंगल कट कर रहा है किसी कोन को या किसी सिलेंडर को, तो उसका डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं वो आई थिंक आपने देखा भी होगा। अदरवाइज़ नहीं देखे हैं तो डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। अब देखेंगे कि डबल सेक्शन प्लेन जब कवर करेगा, तब जब कट करेगा सॉलिड को, तब हम लोग उसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर उसका देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे बना हुआ रहेगा, फिगर पहले से बना हुआ होगा। कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में चांसेस कम है कि वो लिखेगा, या लिखेगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है वहाँ पर लिख दे कि दो सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, एक सेक्शन प्लेन कुछ एंगल पर है, दूसरा सेक्शन प्लेन कुछ एंगल या पैरेलल है, ऐसे कुछ दे देगा। तो आप वैसे भी पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कोन का क्वेश्चन है वो, बट मैंने थोड़ा सा वेरिएशन करके आपको समझाने के लिए एक दो पैटर्न देख लेंगे कि अगर हेक्सागोन में होगा तब हम लोग उसको कैसे करेंगे, कोन में होगा तब कैसे करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, फिगर ऐसा बना हुआ रहेगा पहले से ही, बस लिखा हुआ रहेगा डेवलप द सरफेस या डेवलप द लेटरल सरफेस या डेवलप द पार्ट पी यहाँ पर लिखा हुआ है, पी पार्ट को हम लोग को डेवलप करना है। वैसे क्वेश्चन में आपका पहले से ही लिखा हुआ रहेगा, सारा कुछ इमेज बना हुआ रहेगा, क्वेश्चन में सारा कुछ बना रहेगा। 30 mm का हमने 30 साइड का दिया हुआ है कि 30 साइड का हेक्सागोन पिरामिड है। यहाँ पर नेमिंग नहीं किया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हेक्सागोन रहेगा, ऊपर में पिरामिड आपका फ्रंट व्यू में ट्रायंगल दिखने वाला, तो ट्रायंगल बना हुआ रहेगा। हाइट डायमेंशन आपका दिया रहेगा, ये 30 था, ये 28 पर ये सेक्शन प्लेन कट किया है एक्सेस को, 42 पर ये सेक्शन प्लेन कट किया है। दो सेक्शन प्लेन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक सेक्शन प्लेन है और ये एक सेक्शन प्लेन है। ये सेक्शन प्लेन पैरेलल टू HP है और परपेंडिकुलर टू VP है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि आपने सेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़ा है, फिर हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने सेक्शन का देखा है। परपेंडिकुलर रहता है तो फ्रंट व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखता है, और ये पैरेलल भी है। उसके बाद ये इंक्लाइंड है, ये दूसरा सेक्शन प्लेन है, ये इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड कितना है HP से, वो 30 डिग्री HP से इंक्लाइंड है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। हाइट दिया हुआ है, यहाँ पर कितना 42 पर कट किया है, ये 28 पर कट किया है। तो ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, कोशिश बनना आई थिंक यही चाहिए, यहाँ पर वो बेस को कट नहीं करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल खुद से क्रिएट करके बनाया हूँ, तो आप एक बार खुद से बनाकर एक बार मुझे भेजिएगा कि ये सेक्शन प्लेन कहाँ पर कट कर रहा है। मानता हूँ कि ऐसा ऐसा वो कट किया है, यहाँ पर सेक्शन प्लेन ऐसे कट किया है और ये सेक्शन प्लेन यहाँ कट किया है। अब देखना है कि इसका हम लोग को डेवलपमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेक्सागोन नॉर्मल बना लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जैसे हम लोग बनाते थे, बिकॉज वो तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बना हुआ रहेगा, फिगर बना रहेगा, उसको आपको शीट पे भी बनाना होगा, तभी तो हम लोग उसको डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, टॉप व्यू में हम लोग हेक्सागोन बना लेंगे। हेक्सागोन यहाँ पर बनेगा, टॉप व्यू में हमें हेक्सागोन दिखने वाला है, उसका नेमिंग आप जैसे करते थे वो ऐसा नेमिंग आपको कर लेना होगा। तो मैं क्वेश्चन, ये तो आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना सकते हैं इजीली। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हेक्सागोन दिया हुआ रहेगा, 30 mm साइड है, उसका बेस HP पर रखा हुआ है, तो ऐसा दिखने वाला है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ तो क्वेश्चन में ही ऐसा बना हुआ रहेगा, तो आपको सेम टू सेम गिवन डायमेंशन का आपको क्वेश्चन बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग मैं छोड़ दिया था, नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हो जाएगा O। सारा कुछ आपको बना लेना है। ऐसा हेक्सागोन आपको फ्रंट टॉप व्यू में बना लिया। उसके बाद फ्रंट व्यू में आपको जैसे बनाते थे हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करके, वैसे हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करके फ्रंट व्यू में भी बना लेंगे। यहाँ से प्रोजेक्टर ऐसे गया, ये प्रोजेक्टर यहाँ से आ गया। ये सब आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन आपको खुद से बना लेना है, वो तो बेसिक है, आप तो बना ही सकते हैं उतना। वो बना लिया आपने, ये एक्सिस का हो गया। अब एक्सिस का हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन के फिगर में दिया हुआ रहेगा, 60 है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 तक यहाँ चले जाएंगे, एपेक्स यहाँ हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोजेक्टर को यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। बाकी हेक्सागोन जैसे आप बनाते थे वैसे आपको हेक्सागोन बना लेना है। उसके बाद सेक्शन का ऑलरेडी कट किया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आपको वैसा देखकर उस हाइट पर सेक्शन प्लेन कट कर लेना है। मान लीजिए 42 पर, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, 42 पर वो दिया हुआ रहेगा, 42 पर एक सेक्शन प्लेन आपको बना लेना है। उसी तरह से बोल देगा, उसी तरह से शो करेगा कि ये सेक्शन प्लेन जो है वो 28 पर कट किया है, 28 पर वो सेक्शन प्लेन कट किया रहेगा। अब दो सेक्शन प्लेन कट हो गया है, अब इसका हमने डेवलपमेंट कर लेना है। सेक्शन प्लेन हमने कट कर लिया, डेवलपमेंट करने से पहले आप नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग कर सकते हो, दोनों सेक्शन प्लेन का अलग अलग आप नेमिंग कर लो। नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर, ऊपर में भी ऐसे अभी इसका नेमिंग नहीं किए, नेमिंग यहाँ पर आप कर लीजिए। 1 डैश यहाँ हो जाएगा, 6 डैश अंदर हो जाएगा, 2 डैश यहाँ हो जाएगा, 3 डैश यहाँ हो जाएगा, 5 डैश और यहाँ हो जाएगा 4 डैश।
अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है आगे। अब सेक्शन प्लेन जहाँ जहाँ कट किया वहाँ वहाँ हमें नेमिंग भी देना होगा और ट्रू लेंथ पर भी उसे शिफ्ट करना होगा, बिकॉज सिर्फ जो भी कंसेप्ट अब तक हम लोग पढ़े हैं सबको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, यहाँ पर कट कर रहा है ये इस लाइन को, यहाँ पर वन लाइन है, वन डैश और ओ डैश है। यहाँ पर ओ डैश और वन डैश को एक लाइन यहाँ पर है तो यहाँ पर एक नेमिंग होगा। यहाँ पर इस वाले लाइन पर, सेकेंड वाले लाइन पर आप देखिए ये जो लाइन है ये इंक्लाइन ओ डैश 2 डैश 6 डैश है, यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर 2 नेमिंग हो जाएगा। उसी तरह से ये जो थर्ड लाइन है ये वाला लाइन जो है 5 डैश वाला, इस पर भी डबल है, 3 डैश 5 डैश इसी पर है तो यहाँ पर भी डबल नेमिंग होगा इस सेक्शन प्लेन पर। और यहाँ पर भी वही होगा, नीचे जो इंक्लाइंड है उस पर भी डबल नेमिंग होने वाला है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए ओ डैश 4 डैश है, यहाँ पर एक होगा। तो ऊपर में कुछ नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ए डैश, फिर यहाँ कर देते हैं सेकेंड वाले लाइन पर ओ डैश 2 डैश वाले पे कर देते हैं बी डैश, यहाँ कर देते हैं सी डैश और यहाँ कर देते हैं टी डैश। फिर वापस आएंगे 1 2 1 2 3 4 तक हो गया है, 5 6 O 5 6 1 तो हो गया A B, इस पर एक अभी हमने कर दिया, इस वाले पर भी C कर दिया, इस वाले पर D कर दिया। अब वापस आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा E डैश और यहाँ पर हो जाएगा F डैश, यहाँ लिख देते हैं F डैश। A B यहाँ पर F लिखा हुआ, यहाँ E है, यहाँ C है, यहाँ D है। आप खुद से बना लीजिएगा, आपका मतलब नेमिंग वहाँ पे कर लेना है। 6 इंक्लाइंड एजेस है तो वहाँ पर 6 नेमिंग हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर भी हमने नेमिंग करना होगा, ये और ये जहाँ जहाँ पॉइंट है यहाँ पर एक कट किया, यहाँ पर एक कट किया, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया। जैसे हम लोग करते थे वैसे कर लेंगे। यहाँ पर P ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम लोग P डैश से नहीं करते, यहाँ पर Q से स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिएगा, आप Q भी कर सकते हैं, V भी कर सकते हैं, T से भी कर सकते हैं, वैसा कोई यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, आप जैसे करना चाहें। या फिर यहाँ पर हमने F तक ख़त्म किया था, F के बाद आप जो ले लीजिएगा, G H I J K भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं Q कर दिया, सेकेंड वाला लाइन पर जो है O डैश 2 डैश पर यहाँ पर कर देता हूँ R डैश, Q R, यहाँ कर देता हूँ S डैश, यहाँ कर देता हूँ T डैश, यहाँ कर देता हूँ U डैश और यहाँ कर देता हूँ V डैश। Q हो गया फर्स्ट वाले लाइन पर, O डैश 1 डैश पर, उसी तरह से O डैश और 2 डैश पर R डैश हो गया, O डैश से 3 डैश पर यहाँ पर S डैश मैंने कर दिया, O डैश से 4 डैश पर T डैश कर दिया, O डैश से फिर 5 डैश आ गया जिस पे मैंने U डैश कर दिया, और O डैश से 6 डैश आ गया जिस पे मैंने R डैश कर दिया है, जिस पे मैंने V डैश कर दिया है। तो यहाँ पर हमने नेमिंग कर लिया है सारा, सेक्शन प्लेन जहाँ जहाँ कट गया वहाँ वहाँ हमने पॉइंट्स निकाल लिया है। अब डेवलपमेंट करना है, पहले नॉर्मल फिगर नॉर्मल हेक्सागोन का हम लोग डेवलपमेंट कर लेंगे, उसके बाद सेक्शन वाला जैसे हम लोग कंसेप्ट करते थे ट्रू लेंथ निकाल के वैसे हम लोगों को कर लेना होगा। तो अब हम लोग को यहाँ पर निकालना होगा, इसका डेवलपमेंट पहले कर लेते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट जैसे करते हैं हेक्सागोनल पिरामिड का वैसे डेवलपमेंट कर लेते हैं रेडियल लाइन मेथड से। कैसे करना होता है, पहले तो हम लोग को ट्रू लेंथ निकालना होता था। तो देखेंगे यहाँ पर O और 4 जो है, O डैश और 4 डैश, ये हमें ट्रू लेंथ दे रहा है, बिकॉज ये लाइन दिस लाइन इज़ पैरेलल टू XY लाइन एंड दिस लाइन इज़ ऑल्सो पैरेलल टू XY लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ये XY से पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं जब भी पैरेलल होता है तो वो हमें ट्रू लेंथ देता है। तो ये ट्रू लेंथ दे रहा है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वो ऐसे यहाँ पर ले लेंगे स्पेस में, अपने बगल में स्पेस में, और इतना रेडियस O डैश और 4 डैश का रेडियस या O डैश और 1 डैश का रेडियस दोनों तो सेम ही होगा। दोनों में से कोई कंपास में लेकर हम लोग एक आर्क बना लेंगे। तो आर्क बना लेते हैं, सब लाइट पेंसिल से आप बनाइएगा। मानते हैं इतना रेडियस है, अप्रॉक्स इतना आ रहा होगा। आई थिंक ऐसा कुछ आ रहा होगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा एरर लगेगा आपको, प्रोसेस आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप अपना खुद से जैसा कंपास है वैसा आप कंपास से प्रॉपर डायमेंशन के साथ आप बना लीजिएगा। थ्रू आउट सेम ही होगा, थ्रू आउट। अब क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग मिला लेते हैं और 6 जो हेक्सागोन का बनता है वो हम लोग डेवलपमेंट कर लेते हैं। आई थिंक ये बड़ा हो गया, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोसेस समझ लीजिए। ये 1 है, 1 से 2 30 है, 30 30 30, तो कंपास में 30 ले लेना है हमने यहाँ से यहाँ, और यहाँ से कट कर लेना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एंड 6 से 1। प्रोसेस आप समझ लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा देखने में एरर लगे, लेकिन प्रोसेस आपको समझ लेना है कि कैसे बन रहा है। ये सब तो सेम ही है, जैसे अब तक हम लोग बनाते आए हैं वैसा ही है। हेक्सागोन का हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं नॉर्मल अभी, फिर सेक्शन का यूज़ करके सेक्शन प्लेन का भी वहाँ पर कट कर लेंगे। सारा स्ट्रेट लाइन आप मिनी ड्राफ्टर रखकर या रोलर स्केल रखकर आपको स्ट्रेट लाइन से सबको मिलाना है। ये हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर हेक्सागोन है तो 6 आपका यहाँ पर बनने वाला है।
अब देखना है कि ये नीचे का जो बेस होता है 1 से 2, 2 से 3, ये स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसको स्ट्रेट लाइन से हमें मिला लेना होगा स्केल रखकर। 1 से 2 स्ट्रेट लाइन, 2 से 3 स्ट्रेट लाइन, 3 से 4 स्ट्रेट लाइन, 4 से 5 स्ट्रेट लाइन। बाहर का जो लाइन आपको दिख रहा है वो कर्व होगा, आप जो कंपास से बनाए होंगे ट्रू लेंथ के रेडियस का वो होगा, और अंदर का जो होगा वो लाइन स्ट्रेट लाइन होगा जिसका लेंथ ऑटोमेटिक वो 30 हो ही जाएगा। 30 30 30 का सारा होगा, बिकॉज हेक्सागोन है तो हेक्सागोन का बेस जो है वो तो स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अंदर का लाइन जो हमारा है वो हेक्सागोन का, बाहर का बस हमने कंस्ट्रक्शन लाइन आर्क के फॉर्म में बनाया है, वो आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेक्शन जो कट किया है उसका हमें यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। तो पहले हम लोग ऊपर वाले सेक्शन का यूज़ करके कर लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाले का यूज़ कर लेंगे, बिकॉज हम लोग को पी का ही डेवलपमेंट करना है। जो पी पोर्शन है यहाँ से इस सेक्शन प्लेन और नीचे वाले सेक्शन प्लेन के बीच में उसका डेवलपमेंट करना है। तो अभी तो हमने पूरे सॉलिड का किया है, उसके बाद ये सेक्शन प्लेन कट कर लेंगे, कट करने के बाद जैसा आएगा वो यहाँ पर शेप आ जाएगा, उसके बाद इसका यूज़ कर लेंगे, इसका भी कट कर लेंगे, और उन दोनों के बीच में जो पार्ट होगा वो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कर लेते हैं, यहाँ पर ए डैश, बी डैश, एफ डैश, ई डैश, सी डैश, डी डैश है। अब ये ट्रू लेंथ पर देखेंगे, डी डैश और ए डैश तो ट्रू लेंथ पर है, लेकिन बी और एफ और ई और सी वो ट्रू लेंथ पर नहीं है। तो ट्रू लेंथ तो उसको शिफ्ट करेंगे अगर, तो आप देखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ओ डैश से डी डैश का लेंथ है वो ओ डैश से सी डैश का भी हो जाएगा, ओ डैश से बी डैश का भी हो जाएगा। बिकॉज इसको अगर हम लोग ट्रू लेंथ पर शिफ्ट भी करते हैं ऐसे करके, तो वो पॉइंट तो हमें डी पर ही मिलने वाला है, या वो पॉइंट हमें ए पर ही मिलने वाला है। जो बी और एफ है और ई और सी है, दोनों को अगर शिफ्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इसी पॉइंट पर आ जाएगा, बिकॉज ये पैरेलल सेक्शन प्लेन है। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जब पैरेलल सेक्शन प्लेन होता है और उसको ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करते हैं तो जो लास्ट का पॉइंट होता है ऑटोमेटिक उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो यहाँ पर सबका रेडियस सेम ही आ जाएगा, तो हम लोग एक रेडियस कंपास में ले लेते हैं ओ डैश से डी डैश का, और ओ डैश से डी डैश का ही कंपास में रेडियस लेकर एक आर्क वैसे बना लीजिए। आप आर्क भी बना सकते हैं या पॉइंट वहाँ पर कट कर सकते हैं, दोनों में से जैसा आपको अच्छा लगे। तो पॉइंट अगर कट करना चाहें तो आप पॉइंट कट कर लीजिए, सबका रेडियस सेम ही रहेगा। ओ से डी, ओ से 1 वाले पर क्या है, ए है, तो यहाँ पर कट कर लीजिए। मानता हूँ इतना रेडियस आ रहा है, यहाँ पर रेडियस आ गया 1, हर एक लाइन पर उतना ही रेडियस पर वो कट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने माना था ए बी सी डी, वैसे वैसे आपको कर लेना है। O1 में हमने ए माना था, O2 पर हमने बी किया था एज्यूम, बी हो जाएगा। O3 पर मैंने सी किया था तो O3 हो जाएगा, ये यहाँ पर सी हो जाएगा। O4 पे मैंने डी यहाँ लिया है तो ये डी हो जाएगा। O5 पर मैंने ई लिया है तो यहाँ पर स्मॉल ई, और O6 पर एफ लिया है तो यहाँ पर एफ, और फिर से O1 पर फिर से ए हो जाएगा। सबको स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। स्ट्रेट लाइन से आपको मिलाना है, आर्क के फॉर्म में नहीं मिलाना है, स्ट्रेट लाइन। स्केल रखिएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, जैसे हम लोग अब तक डेवलपमेंट में मिलाते हैं वैसे मिलाना है। ये स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, सारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वो। एक सेक्शन प्लेन ऊपर वाले सेक्शन प्लेन का हमने यूज़ कर लिया है, अब नीचे वाले सेक्शन प्लेन का कर लेते हैं। यहाँ पर क्यू है, पॉइंट को आप चाहे तो डार्क दिखा सकते हो, आपको दिखाने के लिए मैं डार्क कर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि फिर हम लोग उसको करेंगे, जो डार्क दिखेगा वो डार्क कर लेंगे। फिलहाल आपको अभी इतना समझा दिया कि वो पॉइंट आ गया ए बी सी डी ई एफ और ए। अब नीचे क्यू डैश, आर डैश, एस डैश, टी डैश, यू डैश और वी डैश इस वाले सेक्शन प्लेन का, तो इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमें ट्रू लेंथ, यहाँ पर सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड है तो उसे हमें ट्रू लेंथ पे शिफ्ट करना पड़ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी क्यू डैश ट्रू लेंथ पर है और टी डैश जो है वो ट्रू लेंथ पर है, तो इसको क्या करते हैं, आर डैश और वी डैश को हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, और ये जो पॉइंट आएगा वो हमें न्यू आर डैश और वी डैश देगा ट्रू लेंथ पर। उसी तरह से एस डैश, और यहाँ पर एस डैश आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट एस डैश और यू डैश, एस डैश और यू डैश यहाँ दिख रहा है तो इसको भी हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिला हमें, ये वाला जो पॉइंट न्यू मिला वो हमें न्यू एस डैश और यू डैश दे रहा है। अब उसी तरह से शिफ्ट कर लेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने शिफ्ट किया था वैसे शिफ्ट करके यहाँ पर बना लेना है। सबसे पहले ओ डैश और 1 डैश लाइन पर क्या है, ओ से क्यू है या 1 से क्यू हम लोग कट कर लेते हैं। 1 से क्यू कंपास में हमने लिया, 1 से क्यू यहाँ पर कट कर लिया, यहाँ पर क्यू कर देते हैं, ये हाइट मानता हूँ, क्यू आ गया। और 1 इधर भी है, 1 से ओ इधर भी है तो 1 से ओ यहाँ पर भी आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू। उसी तरह से ओ से 2, ओ डैश से 2 डैश वाले पे हमने आर मेज़र किया था, आर माना था यहाँ पर, तो आर यहाँ पर ट्रू लेंथ नहीं दे रहा है बिकॉज वो ओ डैश से 2 डैश पर है, ये इंक्लाइंड लाइन है, तो हमने उसको क्या किया, ट्रू लेंथ पर शिफ्ट कर लिया। ट्रू लेंथ पर शिफ्ट किया तो यहाँ से जो एक्चुअल डिस्टेंस आ रहा है आर का, अब वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो ओ से यहाँ से देख लेते हैं, ऊपर से आप मेज़र कर लो या नीचे से कर लो, तो यहाँ से कर लेते हैं मेज़र।
ये एक्चुअल लेंथ आ गया आर का। अब आर वाला किस पर है, वो 2 वाले पर है, तो 2 से आर का डिस्टेंस कट कर लेंगे कंपास में लेकर, 2 से आर का डिस्टेंस कट कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। अब देखेंगे आर और वी का डिस्टेंस जो है, जो हाइट है, जो लेंथ है, वो सेम है, बस आर जो है वो 2 वाले पर था और वी जो है वो 6 वाले पर है। तो 6 वाला लाइन कहाँ पर, आप देख लीजिए डेवलपमेंट में, तो सेम डिस्टेंस जो कंपास में आया था वो हमने 6 वाले पे भी कट कर लेना है। यहाँ से 6 वाले पे मैंने कट कर लिया, ये हो गया वी हो गया ये। आर और वी सेम पॉइंट पर था तो सेम हाइट होगा, सेम डिस्टेंस होगा, वो सेम डिस्टेंस हमने कट कर लिया। बस वी जो था वो 6 वाले लाइन पर था और आर जो था वो 2 वाले लाइन पर था। उसी तरह से यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर एस और यू है। एस किस पर हमने एज्यूम किया था, 3 वाले पर, ओ डैश से 3 वाले पर आगे जो लाइन था वो ओ से 3 है, उस पर हमने एस एज्यूम किया है, और पीछे बैक में जो है वो ओ से 5 है तो उस पर हमने यू माना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, या तो ऊपर से भी कर सकते हो आप, ओ से एस का डिस्टेंस कंपास में लिया और एस हमने ओ से 3 पर माना था, तो ओ से 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। यहाँ से हम लोग जो भी हाइट आ रहा है ऊपर से आप कट कर लो, उतना मानते हैं यहाँ पर एस आ रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, आप देख लीजिएगा आपका जहाँ पर कट करके आ रहा होगा। एस हमने निकाल लिया, एस ओ से 3 पर था, ओ से 3 पर हमने एस कट कर लिया। उसी तरह से सेम हाइट पर क्या है, यू भी है, यू किस लाइन पर है, ओ से 5 पर है, ओ से 5 डैश पर है, ओ डैश से 5 डैश पर है, ओ से 5 पर यहाँ पर अब हमने सेम हाइट पर, जितना हाइट हमने यहाँ पर लिया है कंपास में वही हाइट यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू डैश हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट टी हमारा है, टी तो ट्रू लेंथ पे ऑलरेडी है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे, और वो ओ डैश से 4 डैश लाइन पर है तो ओ डैश से 4 डैश पे हमने टी कट कर लेना है, टी मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर किस किस लाइन पर है पॉइंट, उस पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर 1 पर Q था, 2 वाले पर R हमने माना था, 6 वाले पर V, 3 वाले पर S था, 5 वाले पे U, 4 वाले पे T। तो जैसे जैसे नेमिंग यहाँ था वैसे वैसे नेमिंग हमने वहाँ पर शिफ्ट कर देना है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग किए वैसा ही सेम है यहाँ पर भी, बस यहाँ पर 2 सेक्शन प्लेन है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग को मिल गया था पैरेलल, तो सबका रेडियस सेम था, बट यहाँ पर हमें कर्व जैसा मिला है, वो कर्व हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। इसको मिला लेते हैं, सबको स्ट्रेट लाइन से मिलाना है और वो स्ट्रेट लाइन जो होगा वो डार्क ही रहेगा, तो डार्क कर लेते हैं। इसको भी डार्क कर लीजिए आप, बिकॉज बीच का ही सेक्शन हमें दिखाना है, तो दोनों सेक्शन प्लेन का जो कटिंग पोर्शन है वो हमें दिखने वाला है, और ये सारा स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब बोल रहा है पी पोर्शन का हमें दिखाना है, मतलब इस सेक्शन प्लेन का नीचे का पोर्शन और इस सेक्शन प्लेन का ऊपर का पोर्शन इन दोनों के बीच में है। तो देख लीजिए इन दोनों के बीच में कौन सा है, इन दोनों के बीच में अपना ये पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है वो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, और बाकी को रिमूव कर दिया गया, ऊपर से इसको हटा दिया गया, नीचे से इसको हटा दिया गया। बचा हुआ पोर्शन को ही हम लोगों ने ओपन किया है। ओपन करने के बाद क्या बनेगा, तो बीच का पोर्शन इस सेक्शन प्लेन के लोअर पोर्शन और इस सेक्शन प्लेन के अपर पोर्शन को हम लोग डार्क कर लेंगे, तो वही हमारा डेवलपमेंट फाइनल हो जाएगा। यही पी का डेवलपमेंट यही है। अब इनर लाइन को भी डार्क करते हैं, हमेशा हेक्सागोन पिरामिड हो या प्रिज्म हो, हमेशा इनर लाइन को भी डार्क करते हैं, और कोन और सिलेंडर केस में इनर लाइन को हम लोग डार्क नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पर कोई अंदर में एजेस तो होता नहीं है, सारा सर्कुलर फेसेस हैं वहाँ पर। ये हमने पी का डेवलपमेंट कर लिया, पी पोर्शन का डेवलपमेंट कर लिया है। इसको भी डार्क कर लेंगे, सारा यहाँ पर से यहाँ तक डार्क रहेगा। जो भी दोनों सेक्शन प्लेन के बीच का पोर्शन होगा वो हमारा डार्क हो जाएगा। ये फाइनल डेवलपमेंट हमने कर लिया है। इसी के बीच का बोल रहा था इसके लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट, तो लोअर पोर्शन का इसके नीचे का लोअर पोर्शन का ये हो गया, और इसके अपर पोर्शन का डेवलपमेंट तो अपर पोर्शन का ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो है वही हमारा फाइनल डेवलपमेंट है। नेमिंग आप यहाँ पर ABCD जो है उसको भी डार्क आप कर सकते हो, A B C D E F एंड A। ये डेवलपमेंट हो गया। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। मैंने यहाँ पर हेक्सागोन लिया, हो सकता है पेंटागन में दे दे, हो सकता है स्क्वायर में दे दे, या प्रिज्म में दे दे, कुछ भी वेरिएशन कर सकता है। तो आपको कंसेप्ट वही यूज़ करना है। पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाएंगे, फिर सेक्शन प्लेन उसमें लगा देंगे। सेक्शन प्लेन के बाद जैसे हम लोग नॉर्मल डेवलपमेंट करते थे वैसे करेंगे। फिर फर्स्ट सेक्शन प्लेन का डेवलपमेंट कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे डेवलपमेंट में, फिर सेकंड सेक्शन प्लेन का डेवलपमेंट में यूज़ कर लेंगे, और फिर फाइनल जैसे सोल्यूशन हम लोग बनाते थे, जिस पोर्शन का पूछेगा, मान लीजिए बोल देगा नीचे वाले पोर्शन का बनाइए, तो हम लोग को ऊपर का काम ही नहीं होगा। लेकिन इसमें बीच का बोला है तो हम लोग बीच का किए हैं, बाकी को छोड़ दिए हैं। अगर बीच का किए हैं, ऊपर का छोड़ दिए, नीचे का छोड़ दिए हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका कोन में भी है। नेक्स्ट क्लास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो आपको करा दिया जाएगा, जिससे आपका जो भी उसमें
वेरिएशन है वो भी कवर हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेंगे, अगर सिलेंडर का आपको देखना होगा तो सिलेंडर का भी हम लोग देख लेंगे कि सिलेंडर में अगर डेवलपमेंट का करना है और डबल सेक्शन प्लेन कट कर रहा है तो कैसे वो होगा। इससे हमारा कुछ पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। और कुछ होल का भी हमने देखना है कि एक होल कर दिया गया है प्रिज्म में या पिरामिड में, तो उसका क्या डेवलपमेंट होगा, कैसे बनाएंगे, वो भी हम लोग देख लेंगे, उसका भी वेरिएशन देख लेंगे। तो वीडियो से रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे भी इंजीनियर्स आधार ग्रुप बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फेसबुक पे भी पेज है अपना, उसको भी लाइक कर सकते हैं आप, लाइक करके मैसेज का ऑप्शन वहाँ भी आपका दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में भी करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।